सबसे पहले 11 साल की उम्र में इसने चैट सिस्टम बनाया, घर में चला मगर मार्केट में नहीं बिका। 19 साल की उम्र में फेसबुक बनाया और दुनिया का फेसबुक ने अपना नाम अभी 2-3 महीने पहले बदल कर मेटा किया है और मेटा के नाम पर केस लग चुका है। दोस्तों आज हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे मेटा यानी फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग का। आज हम स्वॉट की जगह वसॉट करेंगे, ऑर्डर थोड़ा चेंज करेंगे। पहले वीकनेस देखेंगे फिर स्ट्रेंथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ज़करबर्ग के फेलियर्स पर, उसके नेगेटिव एटीट्यूड पर, उसकी कंट्रोवर्सीज पर। इन फेलियर्स, नेगेटिव एटीट्यूड और कंट्रोवर्सी से पता चलेगा ज़करबर्ग की वीकनेसेस का, कमजोरियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले 11 साल की उम्र में इसने चैट सिस्टम बनाया, घर में चला मगर मार्केट में नहीं बिका। दूसरा, 12 साल के ज़करबर्ग ने अकेले बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स बनाई जो दोस्तों में चली मगर मार्केट में नहीं चली। तीसरा फेलियर, 14 साल की उम्र में स्कूल में इसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके स्टडी टूल्स बनाए, नहीं चले। चौथा, 15 साल के ज़करबर्ग ने स्कूल में एक कंप्यूटर म्यूजिक प्लेयर बनाया, स्नैप्स मीडिया प्लेयर के नाम से। इंटेलिजेंट मीडिया ग्रुप नाम की कंपनी के लिए काम किया, पीसी मैगजीन से रेटिंग भी मिली 5 में से 3, मगर ये म्यूजिक प्लेयर भी नहीं चल पाया और फेल हो गया। पांचवा, 18 साल की उम्र में इसने फेस मैश बनाई, जिसके लिए इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक करके वहां से लड़के लड़कियों की पिक्चरें उठाई और लड़के लड़कियों को आपस में मैच करने के लिए दी। ये वेबसाइट बहुत फेमस भी हुई, लेकिन लड़कियों ने अपने फोटोज के मिसयूज करने पर जूते भी मारे, नतीजा बंद। छठा, मार्क ज़करबर्ग और एलॉन मस्क एक दूसरे से नफरत करते हैं। 2016 में एलॉन मस्क के स्पेस रॉकेट में फेसबुक का सैटेलाइट था और एक्सप्लोड हो गया। मार्क ने ट्वीट किया वो एलॉन मस्क से बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ है और उसकी कंपनी स्पेसएक्स से इंप्रेस नहीं है। मस्क ने फौरन टेस्ला और स्पेसएक्स के पेजेस फेसबुक से डिलीट कर दिए और अपने फॉलोअर्स को भी बोला कि फेसबुक को डिलीट करो। नवंबर 2020 में मस्क ने कई बार बोला भी है फेसबुक सक्स। सातवां, 2016 में मार्क ने अपनी वाइफ को चीट किया, अपनी वाइफ की फ्रेंड के लिए। बिल गेट्स ने भी चीट किया अपनी वाइफ को, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। जेफ बेजोस ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया एक न्यूज एंकर के लिए। फर्क था तीनों में। बिल गेट्स और जेफ बेजोस ने हमेशा अपनी वाइफ से छुपा के रखा, जबकि मार्क ज़करबर्ग ने अपनी वाइफ को बता के किया और वाइफ की फ्रेंड के साथ डिनर तक में नहीं गया। आठवां, 2017 में फेसबुक के ऊपर प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करने का इल्जाम लगा और तब जज ने पूछा क्या आप बताएंगे आप कल रात किस होटल में ठहरे थे? मार्क ज़करबर्ग बोले नहीं बता पाऊंगा। जज ने फिर पूछा क्या आप बताएंगे पिछले एक हफ्ते में आपने किस किस से मैसेजेस किए हैं? मार्क बोले नहीं बता पाऊंगा, ये मेरी प्राइवेसी है। तो जज बोले आप अपनी प्राइवेट लाइफ को शेयर करना नहीं चाहते और वहीं अरबों लोगों की प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज कर रहे हैं और वो भी लोगों को कनेक्ट करने के नाम पर। नौवां, लोगों की प्राइवेसी में झांकने वाले मार्क ज़करबर्ग खुद अपने लैपटॉप के कैमरे को और माइक को टेप लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई और उस कैमरे के थ्रू ज़करबर्ग को देख सकता है और माइक से सुन सकता है। मतलब अपनी प्राइवेसी बचाओ, दूसरों की उखाड़ो। 10वां, जुलाई 2019 में फेसबुक पर एंटी ट्रस्ट यानी कंपटीशन लॉ के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिससे फेसबुक के शेयर्स नीचे आ गए। 11वां, मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने फेसबुक पर प्राइवेसी को लेकर केस किया है। इनका मानना है कि करीब 3 लाख ऑस्ट्रेलियंस के अकाउंट्स फेसबुक ने एक्सपोज किए हैं। ऑस्ट्रेलियन कानून के हिसाब से एक प्राइवेसी के एक्सपोज होने पर फेसबुक को देना पड़ेगा 12 करोड़ का फाइन। अगर ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये केस जीत गया तो 12 करोड़ इंटू 3 लाख का मतलब है आधा फेसबुक बिक जाएगा। 12वां, मई 2020 में फेसबुक ने जिफी को खरीदा 3000 करोड़ में। जिफी GIF वीडियोस बनाती है बिना साउंड वाली। प्लानिंग थी इसको इंस्टाग्राम के साथ जोड़ने की, मगर एंटी ट्रस्ट यानी कंपटीशन लॉ ने इसके ऊपर फाइन लगा दिया 70 लाख USD का, जानबूझकर बातें छुपाने के लिए। शायद फेसबुक को जिफी को बेचना पड़ेगा काफी नुकसान में। 13वां, एप्पल के द्वारा अपने यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए स्टेप से मार्क ज़करबर्ग को 2021 के प्रॉफिट्स में $10 बिलियन का नुकसान हुआ। 14वां, 2 दिन बाद ज़करबर्ग ने सारी वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस को ब्लेम किया मेटा के बुरे परफॉर्मेंस के लिए। नाम उन्होंने टिकटॉक का लिया, मगर नुकसान यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सबसे हो रहा है। 15वां, अभी 2 महीने पहले दिसंबर 2021 में रशिया ने मेटा पर करीब 200 करोड़ का फाइन लगाया है, मेटा यानी फेसबुक से बैंड कंटेंट न हटाने के लिए। 16वां, फेसबुक के को फाउंडर क्रिस, जो कि मार्क ज़करबर्ग के अगेंस्ट हैं, उनका और कुछ एक और पॉलिटिशियन का कहना है कि मार्क के पास मेटा की बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अमेरिकन सरकार को चाहिए कि फेसबुक को छोटी छोटी कंपनियों में बांट दे। 17वां, मेटा नाम बदलने के कुछ दिनों में फेसबुक एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गया। शिकागो बेस्ड एक कंपनी ने इल्जाम लगाया है कि ये नाम हमसे चुराया गया है। फेसबुक के लॉयर्स कई महीनों से मेरे साथ में कांटेक्ट में थे, कई दिनों से, मगर मैंने नाम बेचने से मना कर दिया। इस कंपनी के मालिक फेसबुक पर दावा भी कर चुके हैं। 18वां, अभी हफ्ता पहले मार्क ज़करबर्ग की कंपनी ने $231 बिलियन लूज किए। इसके कारण मार्क अकेले ने लूज किए $31 बिलियन और ये नुकसान हुआ टिकटॉक के कारण, एप्पल की प्राइवेसी चेंजेस के कारण। हुआ यूं कि एप्पल ने अपने यूजर्स को ये मौका दिया कि वे चाहे तो बाकी सब एप्स को आपको ट्रैक करना बंद कर सकते हैं। नतीजा 80% लोगों ने ऑप्ट आउट किया, जिसका नुकसान हुआ फेसबुक को,
ना ट्रैक कर पाने के कारण एडवर्टाइजर्स को पैसा वसूल डील न दे पाया, शेयर्स नीचे गिरे और अभी तक नहीं उठ पाए। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 100 अरब से 1 खरब बनता है और 100 खरब से 1 नील बनता है, 100 नील से 1 पद्म बनता है और 100 पद्म से 1 शंख बनता है। 231 बिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब है फेसबुक को पौने 200 नील का एक दिन में नुकसान हुआ, जो कि रिलायंस की पूरी वैल्यूएशन के बराबर है। इन सब फेलियर से, कंट्रोवर्सी से पता चलता है ज़करबर्ग की 3 वीकनेसेस का। पहला, मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के लिए एथिक्स से कंप्रोमाइज करता है, लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ तो करता ही है। ढेरों कंप्लेंट्स है इसके अगेंस्ट। अभी शेयर्स गिरने से इसको नुकसान हुआ है खरबों डॉलर्स का और इसी प्राइवेसी कानून के कारण इसको और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, फेसबुक पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, बैंड कंटेंट है, जिसको न हटाने के पीछे इसका कोई न कोई व्यक्तिगत लाभ है। ये व्यक्तिगत लाभ पैसा ही हो सकता है, पैसा इसकी कमजोरी हो सकती है। तीसरा, ट्विटर पर लोगों की कमी निकालना, ये इसकी कमजोरी है। अब चलते हैं ज़करबर्ग की सफलताओं पर। सफलताओं से पता चलेगा ज़करबर्ग की स्ट्रेंथ्स क्या है। सक्सेस नंबर 1, सफलता नंबर 1, सिर्फ 19 साल की उम्र में फेसबुक बनाया और दुनिया का तब तक का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बना। दूसरा, कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, छोटा ज़करबर्ग उन्हें बनाता था। मार्क खुद कहता है कि मेरे दोस्त आके कुछ क्रिएट करते और मैं कंप्यूटर गेम बना देता। तीसरा, 2006 में याहू, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी ढेरों कंपनियां फेसबुक को $3 बिलियन में खरीदने को तैयार थी। ज़करबर्ग ने नहीं बेचा, मीटिंग से उठ के आ गया। चौथा, मार्क ज़करबर्ग का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज चलता था। पिता पढ़ाते मगर मार्क के तेज दिमाग के कारण ना पढ़ा पाते। टीचर रखा तो टीचर तक फेल हो गया। ज़करबर्ग की बात का जवाब न दे पाता। पांचवा, पिता इसके डेंटिस्ट थे। घर के ऊपरी मंजिल पर उनका क्लिनिक था। 11 साल की उम्र में जब बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, 1996 में कोडिंग करके घर के और क्लिनिक के सब कंप्यूटर के बीच मैसेजिंग शुरू करवा दी। छठा, हार्वर्ड में ये प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के नाम से मशहूर था। सातवां, 18 साल की उम्र में इसका ब्रेकअप हुआ। इसको अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा था, शराब पी और लड़कियों से बदला लेने की ठानी और कंप्यूटर के थ्रू घुस गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स में और वहां से सब लड़के लड़कियों की फोटोग्राफ निकाली और सब स्टूडेंट से पूछा कंप्यूटर के थ्रू, बताओ इन सब लड़कियों में कौन हॉट है और कौन नॉट है। आनंद फानन में 22,000 स्टूडेंट जुड़ गए। स्टूडेंट्स एक्साइटेड, मगर कुछ गर्ल्स ने अपने फोटोग्राफ को पब्लिक डोमेन में देख कॉलेज में कंप्लेंट की और मार्क ज़करबर्ग को सब कुछ इरेज करना पड़ा। आठवां, 2 महीने बाद नई कोडिंग की और द फेसबुक को लॉन्च कर दिया। पहले ही दिन 1200 स्टूडेंट जुड़ गए। 9वां, अगले 9 दिनों में पूरा हार्वर्ड जुड़ चुका था। 10वां, अगले महीने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा, येल यूनिवर्सिटी पहुंचा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी ढेरों और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को जोड़ लिया। 11वां, डिसीजन लेने की स्पीड देखो, 2 और महीनों में हार्वर्ड जैसा कॉलेज छोड़ दिया। 12वां, अगले महीने ऑफिस शिफ्ट किया कैलिफोर्निया में। 13वां, शिफ्ट करने के 1 महीने में ही पीटर थील ने $5 लाख इन्वेस्ट किए और फेसबुक में अपनी 10% की हिस्सेदारी ली। पीटर थील एलोन मस्क के साथ पार्टनर थे पेपैल में। पीटर थील ने मौका देखकर फौरन फेसबुक में इन्वेस्ट किया। 14वां, अगले सिर्फ 3 साल में 20 करोड़ प्रोफाइल्स फेसबुक पर बन चुकी थी। 15वां, 2007 में इसने करोड़ों अकाउंट्स के बीच में एक कंपटीशन रखा, नए आइडियाज लाओ और जीतो। नाम रखा हैकाथन। नतीजा, फेसबुक में कुछ ही समय में प्रोफाइल्स 40 करोड़ तक पहुंच गई। 16वां, 2012 में $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीदा, कैश और स्टॉक्स में। 17वां, 2013 में फेसबुक ने उन्नावो को खरीदा 15,000 करोड़ में। उन्नावो इजराइल की कंपनी है। 18वां, 2014 में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को व्हाट्सएप की शर्तों पर खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि व्हाट्सएप में हर रोज 3 गुना ज्यादा मैसेजेस हो रहे थे फेसबुक मैसेंजर से। 19वां, 2014 में ही फेसबुक ने बहुत तेजी से बढ़ रही ऑक्यूलस वर्चुअल को खरीदा 17,000 करोड़ में। ऑक्यूलस VR सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुई थी। हाँ, ज़करबर्ग देखता है कोई भी बढ़ती कंपनी या तो खरीद लेता है या इन्वेस्ट करता है, फौरन, देर नहीं लगाता। 30वां, 2015 में मार्क ज़करबर्ग ने अपने 99% शेयर्स को दान करने की प्लेज ली है। 21वां, नवंबर 2019 में बीट गेम्स को अरबों डॉलर्स में खरीदा। 22वां, अब से 2 साल पहले अप्रैल 2020 में फेसबुक ने मुकेश अंबानी के जियो में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। जियो के 9.99% शेयर्स खरीदे करीब 43,000 करोड़ में। 23वां, मेटा आज अमेरिका के 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। बाकी 4 हैं गूगल, अमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। 24वां, आज मार्क ज़करबर्ग 4 फरवरी 2022 को हुए नुकसान के बाद भी दुनिया के सब 6 रईसों में से एक है। 25वां, ये अपनी कंपनी से सिर्फ $1 पर मंथ की सैलरी लेता है। 26वां, ये रात 2 बजे सोता है और सुबह 8 बजे उठता है। इसका कहना है मेरा कंसंट्रेशन रात को सबसे ज्यादा होता है और मुझे 6 घंटे से ज्यादा सोना पसंद नहीं है। 27वां, इसका मानना है कि सब छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करती उनके ऊपर समय नहीं देना चाहिए। जैसे इसको ब्रेकफास्ट में जो मिलता है वो खा लेता है, पहनने को जो मिलता है पहन लेता है। 28वां, ये हमेशा ऑफिस में टाइम पर पहुंचता है।
इन ढेरों सफलताओं को देखने से जकरबर्ग की 10 स्ट्रेंथ्स, कम से कम 10 स्ट्रेंथ्स एकदम क्लियर सामने आ जाती हैं। पहली स्ट्रेंथ है कि ये इंटेलिजेंट है, बचपन से ये इंटेलिजेंट था। दूसरा, बचपन में इसको काफी फेलियर्स मिले मगर इसने हार नहीं मानी। इससे हम सीख सकते हैं परसिवरेंस, हार्ड वर्क, नेवर गिव अप एटीट्यूड। तीसरी इसकी स्ट्रेंथ है इन्वेस्टमेंट करना। जहाँ देखता है कंपनियों को या तो खरीदता है या उसमें इन्वेस्ट करता है। चौथा, फोकस्ड है, काम का जुनून है। पांचवा, टाइम का पंक्चुअल है, एक भी सेकंड कहीं पर वेस्ट नहीं करता। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह उठते हैं 3 बजे। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस उठते हैं सीधा 9 बजे। मार्क जकरबर्ग जब से बिलियनर बना है हजारों चीजें बदली, इसने एक चीज नहीं बदली और वो है अपने कपड़े। मार्क हमेशा ग्रे रंग की टी शर्ट पहनता है और साथ में जीन्स और नीचे ऑर्डिनरी से दिखने वाले जूते, स्नीकर्स। इसका कहना है मुझे छोटी छोटी चीजों पर डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना। छठा, पैसा खर्चने में शेर है। ढेरों कंपनियों को इसने अरबों खरबों में खरीदा, चुटकियों में खरीदा। सातवां, 5 को चीट किया मगर मजाक में, और वो भी बताकर अपनी वाइफ को, जिससे पता चलता है ये इंसान ऑनेस्ट है। आठवां, 99% शेयर्स को डोनेट करने की प्लेज लेने से साफ लगता है इसमें पैसे का लालच नहीं है, काम का लालच है, इसे आगे देखने का लालच है। नौवां, इसकी क्विक डिसीजन मेकिंग। मार्क जकरबर्ग ने जैसे ही द फेसबुक बनाया, पहले ही दिन हार्वर्ड के 1200 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। 2 महीने में इसने बाकी यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ना शुरू कर दिया। डिसीजन मेकिंग इतनी क्विक थी कि अगले साल द फेसबुक के नाम से द हटाना था और फेसबुक रखना था, मगर फेसबुक नाम मिल नहीं रहा था। इसने 1.5 करोड़ में नाम खरीदा और अगले महीने ही डिसीजन लिया सारी दुनिया के लिए इसे ओपन करते हैं। ये उस समय करना आसान न था मगर स्टेप्स लिए और किया। 10वां, इसका विजन एकदम क्लियर होता है, गोल हमेशा सेट होता है। एग्जाम्पल लीजिए, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से। पर्पस उसका था हार्वर्ड के लोगों को कनेक्ट करना। उस रात जब लॉन्च कर रहा था तो मार्क ने अपने दोस्त को बोला कि देख लेना, एक दिन कोई ना कोई पूरी दुनिया के लोगों को कनेक्ट करेगा, और वही हुआ। मार्क जकरबर्ग ने ही दुनिया की सारी जनता को कनेक्ट किया। विजन पहले से क्लियर था, गोल सेट था। अब बात करते हैं ओ यानी अपॉर्चुनिटीज की। मेटा के पास, जकरबर्ग के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। फेसबुक ने अपना नाम अभी 2-3 महीने पहले बदल कर मेटा किया है, और ये किया है एक नए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आने वाला भविष्य मेटावर्स का होगा, जिसमें आप किसी से भी वर्ल्ड में आमने सामने बैठकर बातें कर पाएंगे, सो पाएंगे वर्चुअली। बस आपने एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनना है और बिल्कुल रियल इंसान की तरह आप बातें शातें कर पाओगे, बस छू नहीं पाओगे। अगर आप एक टेबल पर बैठे हो 3 दोस्तों के साथ वर्चुअली, एक दोस्त है न्यूयॉर्क में, एक है लंदन में, एक है टोक्यो में और आप है मुंबई में, आप चारों एक ही टेबल पर बैठ पाएंगे। उल्टे हाथ में बैठा इंसान जब बोलेगा तो उल्टी तरफ से आवाज आएगी, सीधे हाथ में बैठे दोस्त की सीधी तरफ से आवाज आएगी। गेम्स में तो वर्चुअल प्रेजेंस नहीं है, मगर इसको फेसबुक पर लाने से, फ्री में देने से मेटा को यानी फेसबुक को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी है इसकी कम उम्र। ये अभी तक सिर्फ 37 साल का हुआ है। ये बहुत कम एम्प्लॉय से काम निकलवा लेता है। उदाहरण के तौर पर मार्क जकरबर्ग ने पिछले 18 सालों में 72 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। एम्प्लॉइज 60,000 हैं, जबकि एलॉन मस्क ने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है और 1.25 लाख एम्प्लॉइज हैं। अब आखिर में चलते हैं टी यानी थ्रेड्स पर। मार्क जकरबर्ग को, फेसबुक को ढेरों थ्रेड्स हैं। पहला, 2009 से फेसबुक चाइना में ब्लॉक्ड है, और सिर्फ चाइना ही नहीं, फेसबुक ईरान में भी ब्लॉक्ड है, नॉर्थ कोरिया में भी ब्लॉक्ड है, तुर्कमेनिस्तान में भी फेसबुक का पत्ता गोल है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितना अवेलेबल होगा उतना प्रॉफिट कमाएगा, और जितना बैन होगा प्रॉफिट उल्टा कम नहीं होगा, दुगना कम होगा। दूसरा, फेसबुक की सबसे बड़ी कमाई एडवर्टीजमेंट से आती है, और ये एडवर्टीजमेंट फेसबुक के अलावा यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल है, और नई से नई कंपनियां आती जा रही हैं। फेसबुक की मुश्किलें बढ़ेंगी। तीसरा, मेटा के नाम पर केस लग चुका है। अगर नाम छोड़ना पड़ा तो खरबों का नुकसान होगा, और अगर आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट हुआ तब भी अरबों का चूना तो लगेगा ही लगेगा। चौथा, जैसे एप्पल ने फेसबुक की मेल्स को कुकीज लगाने से ब्लॉक किया है, वैसे ही अगर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने किया तो फेसबुक खत्म। पांचवा, फेसबुक के कंपेटिटर्स हैं टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और ढेरों और नए आ रहे हैं। टिकटॉक से ही अगर फेसबुक को पिछले हफ्ते खरबों का नुकसान हुआ है तो शायद फेसबुक के दिन पूरे होने वाले हैं। अगर रात है तो दिन आएगा ही आएगा, और वहीं पर दिन है तो रात तो आएगी ही आएगी। फेसबुक से जकरबर्ग ने बहुत कमाया, बहुत बनाया। अब शायद फेसबुक को आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मार्क जकरबर्ग कहते हैं, मैंने फेसबुक ही नहीं बनाया, इसको बनाने के अलावा मैंने बहुत कुछ और भी बनाया और फेल होता चला गया। मैंने चैट सिस्टम बनाए, नहीं चला, गेम्स बनाई, नहीं चला, स्टडी टूल्स बनाए, नहीं चले, म्यूजिक प्लेयर्स बनाए, नहीं चले। मार्क जकरबर्ग कहते हैं, मशहूर राइटर जेके रोइंग 12 बार फेल हुई हैरी पॉटर लिखने से पहले। कौन नहीं फेल हुआ? लास्ट में दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको किस किस की स्वॉट एनालिसिस चाहिए। अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक मिले तो अगला स्वॉट आएगा, जल्दी आएगा। क्या क्या सीखा आपने मार्क जकरबर्ग की स्ट्रेंथ से, वीकनेस से, नीचे लिखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह ऑफ विटर्स एंड गुड नाइट।